तो सही बहन भाइयों राधे राधे। मेरा नाम है सुशील शर्मा और आज हम करेंगे तुम्हारी 7.3 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए उनको करेंगे और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 7.3 वो हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद हम अगली वीडियो में बनाएंगे तुम्हारे बेसिक्स 7.4 के और 7.4 एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, आज की छोटी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे रह चुके हैं। 3 तक हमने कल कर लिए थे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, पहले ये सुनो। BE और CF आर 2 इक्वल आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है, उस पर 2 इक्वल BE और CF नाम के ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब क्या लाइन का, ये देखो। सबसे पहले हमें पता पड़ रहा है कि ABC नाम का ट्राइंगल है, जो सबसे सरल चीज़ है उसको बना लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, उसमें BE और CF नाम के आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड मतलब एक लाइन। ठीक है, तो BE और CF कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, BE और CF। ठीक है, ये 2 लाइन हो गई, आमने सामने जाएंगी। अब ये लाइनें नहीं है, उसने क्या रखा है, BE और CF क्या है, 2 आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड है इसका मतलब क्या है, जहाँ से ये शुरू होते हैं और जहाँ पर गिरते हैं। ये शुरू होते हैं एक कॉर्नर से और गिरते हैं किसी साइड पर, सामने वाली साइड पर, और जिस साइड पर ये गिरते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, जहाँ पर हमने ये देखा था कि डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड हाइट वगैरह में क्या होता है। ठीक है, और इसने कह रखा है कि BE और CF आल्टीट्यूड तो है, लेकिन साथ ही साथ में दोनों इक्वल भी हैं। दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो हम गिवन में लिख लेंगे हम कि BE जो है वो CF के इक्वल है, ये गिवन दे रखा है हमको। और दूसरी बात क्या जो यहाँ से पता पड़ रही है वो ये है कि एंगल F भी 90 का है और एंगल E भी 90 का है। ये चीज़ हमको दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड है वो। और अब क्या रहा है वो, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है और हमको प्रूव करना है दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो ABC है वो आइसोसेलेस है। अब जो लाइन है ABC इज आइसोसेलेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको इसमें प्रूव ये करना है कि एक ट्राइंगल को आइसोसेलेस कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसकी दोनों साइडों को इक्वल दिखाकर। अगर हम AB को इक्वल दिखा दें AC के, अगर हम AB को AC के इक्वल दिखा दें तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ABC ट्राइंगल जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हमें इसमें जो यूज करना है वो सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है, उसने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो करते हैं इसको प्रूफ। तो ये वाला कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले हम लेंगे 2 ट्राइंगल्स को जो हमें दिख रहे हैं, जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। कौन से ट्राइंगल, FBC, ट्राइंगल FBC एंड ट्राइंगल ECB। ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं तो मैं FBC ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, और एक ECB ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं देखो। हमको उसने पहले दे रखा है, एक तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों 90 के। तो लिख सकते हैं हम कि एंगल BFC और ट्राइंगल, और दूसरा एंगल क्या है BEC या फिर CEB, कुछ भी कह सकते हैं इसका। ठीक है, इन दोनों में इसको एक नाम रख सकते हैं। दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। दूसरी बात क्या है कि BE जो है वो CF के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये दे रखा गिवन। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी जो है ये वाली साइड, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC गिवन। अब भैया इसने कहा था RHS से, तो आपको श्योर हो कि आप ये RHS से ही हुए हैं तीनों, बिल्कुल मुझे बता देते हैं ये तीनों चीज़ क्या RHS में आ रही है। देखो कैसे, इस वाले ट्राइंगल को उठा लो, कोई एक को उठा लो, लेट सपोज ये वाला। ठीक है, अब हमको बता दी कि वो RHS से करना है और ट्राइंगल हमने चूज थे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चन करना है उसको सबसे पहले माइंड सेट कैसे लगाएंगे। एक तो ये वाला एंगल हो गया, इसको एंगल नाम देंगे। ठीक है, एक ये वाली साइड इक्वल हो गई, कौन सी वाली, इसकी तो ये वाली थी, ये वाली साइड, और एक ये वाली साइड हो गई। अब देखो जहाँ से देखें तो इस ट्राइंगल को, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल में इसका 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर है। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी ये वाली। ये एक राइट एंगल इन्वॉल्व हो गया इसमें, और एक ये साइड हो गई। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, एक तो हाइपोटेनस होना चाहिए, एक कोई साइड होनी चाहिए, और तीसरा कोई एक राइट एंगल। अगर हम इन तीनों चीज़ों को यूज कर लें तो जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में यूज होगा वो RHS से ही होगा। तो ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल जो है
वो आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे देखते हैं, एफ बी सी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ कौन से की, इनसे पता पड़ेगी। एफ जो एंगल है वो ई के हुआ है कॉन्ग्रुएंट, तो एफ वाला एंगल ई के होगा, ठीक है। जो बी ई साइड है वो सी ई के है, तो यहाँ पे बी ई और सी, अरे सी एफ आएगा किसी में, अच्छा बी ई साइड जो वो सी एफ के है, तो यहाँ पे ई नहीं एफ आएगा, ठीक है। ठीक है, एक सही क्वेश्चन करने की यही पहचान होती है कि हमें अपनी चीज़ें पता पड़ जाती हैं आगे चल के। तो बी ई जो है इसमें एफ बी सी और ई बी सी बी, चलो एक ही बात है। इसमें हमने बी ई साइड ली है जो ये वाली है, और इसमें सी एफ हमने इसका इक्वल करी है। बी ई किसका पार्ट है, बी ई एफ बी सी एफ। अच्छा तो देखो सी एफ क्या है, ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना कि इसका, और जो बी ई साइड है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना कि इसका। तो यहीं से पता पड़ रहा है हमको कि इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब चीज़ तो सही है लेकिन अपने ट्रायंगल में क्या होगी वो, अगर ऐसे ही लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे हम ट्रायंगल को सेम कर रहे हैं तो क्या करते हैं वो वाली चीज़ कर लेते हैं। सी एफ कहाँ है, पहली और तीसरी जगह पर, सी एफ है पहली और तीसरी पर, तो यहाँ पर जो अपना बी ई आएगा वो भी पहली और तीसरी पर आएगा। ई तो पहले पे आ चुका है तो तीसरे पर क्या आएगा, बी आएगा हमारा। बच्चा कुछ कौन सा पॉइंट है, ई और बी आ चुके हैं तो बीच में आएगा सी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब ये कौन सी वाली क्राइटेरिया से हुआ है ये तो हमें पता पड़ गया है पहले ही, RHS क्राइटेरिया से। अब देखो जो हमें मेन अपना क्वेश्चन करना है वो कैसे होगा। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। कैसे, देखो इस ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के बीच वाले जो पोजीशन वाले। तो एंगल बी का क्या नाम है, एफ बी सी, और एंगल सी का क्या नाम है, ई सी बी, या फिर एंगल बी और एंगल सी बी हम इनको डायरेक्ट कह सकते हैं। ये इक्वल हुए हैं CPCT की हेल्प से। और क्योंकि ये दोनों CPCT की हेल्प से तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी की सामने वाली साइड कौन सी है, AC, और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो साइड्स अपोजिट होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमारी एक थ्योरम थी। इसी की वजह से ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल, और क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। चलते हैं हमें पांचों क्वेश्चन की तरफ। तो पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं एक बार। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल में मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बता दिया है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी AB और BC साइड पहले से इक्वल दे दी है। वो आप गिवन डालेंगे और उसमें लिख देंगे कि AB इक्वल टू AC जो हमें गिवन दे रखा है। दूसरी बात, ड्रॉ करो AP जो परपेंडिकुलर है BC के, AP ड्रॉ करो जो BC के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जहाँ पे गिर रहा है। इसका मतलब गिवन में क्या लिखेंगे हम, जो B है, B नहीं सॉरी एक्चुअली ये AP था, तो एंगल P जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं होती भैया एंगल P, अब ये वाला जो एंगल P है वो किसको कहें हम, इसको कहें या इसको कहें, ठीक है। अब एंगल P मैंने कहा है तो एक तरीके से ये कहना गलत ही है, एंगल P 90 डिग्री का मुझे पूरा लिखना चाहिए कि एंगल APB और एंगल APC, ठीक है। एंगल P मैंने दोनों का इक्वल कर दिया है, ऐसे कहने नहीं चाहिए, क्योंकि एंगल B तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो एक ही साइड है, दो से बना हुआ है, दो रेज से, लेकिन एंगल P क्या है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ढंग से लिखना चाहिए इसको, जो APB ऐसे, और एंगल APC, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अब कह रहा है वो टू शो करना है, मतलब उसे हिंदी की इंग्लिश तुम आराम से, इंग्लिश की हिंदी तुम आराम से कर लोगे, इतनी सरल तुम्हें है ही है, तो पता पड़ गया क्या पूछ रहा है वो, क्या दे रखा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ये पता रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमसे पूछ कर आया, हमें दे क्या रखा है। पर दूसरी बात होती है करना कैसे, वो वाली चीज़ चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन को एक बार खुद मेरी जो मैं कराता हूँ वो करने से, और फिर एक बार खुद ट्राई करने से। जब खुद नहीं आता तो जो पीछे मुड़ के देखना चाहिए तुमको कि कैसे कराया था, और तब भी समझ में नहीं आता तो क्या करना चाहिए तुम्हें, वो जो वीडियो थी उससे देखना चाहिए,
ठीक है। और जब तब भी नहीं आता तब तुम्हें कमेंट करना होगा। मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, लेकिन फिर भी होता है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो क्या करना है, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल करना है। इसके लिए अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो CBCD से एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो वही काम करेंगे हम, एंगल इन ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC को क्या करेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। APB और APC, सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि AP तो AP के इक्वल है ही है क्योंकि वो है कॉमन साइड। दूसरी चीज़, जो एंगल है APB वो एंगल APC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हमको दे रखी है, AB जो है वो AC के इक्वल है। जो AB क्या है, AC के इक्वल है, जो हमें गिवन दे रखा है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल कौन से की, देखो P वाला एंगल P वाले एंगल के इक्वल है, तो जहाँ पर P है वहाँ पर P आ जाएगा। इसके बाद AB साइड AC के इक्वल है, तो जहाँ A और B आ रहा है वहाँ A और C आएगा पहले और तीसरे नंबर पे। A और C इस तरीके से पता पड़ जाएगी कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी चीज़ कि कौन से क्राइटेरिया से हुआ है ये, तो उसके लिए कोई एक ट्राइंगल जो इन दोनों में से एक को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। लेट्स सपोज हम इसको कर रहे हैं ABP को। इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ यूज हुई है, एक तो ये वाली साइड यूज हुई है, ठीक है, एक ये वाली साइड यूज हुई है और एक ये वाला एंगल यूज हुआ है। तो क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड नहीं, साइड एंगल साइड नहीं। ये वाली साइड क्या, ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो इस वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हाइपोटेनस कहते हैं। ये एक 90 डिग्री का एंगल, इसमें क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ है, और एक साइड, तो ये होती है हमारी RHS। ये होती है हमारी RHS क्राइटेरिया। इसके साथ दोनों ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और क्या करना था हमको, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगी, एंगल बी थर्ड नंबर पे क्या है, सी। तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगी प्रूव CPCD से। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी के साथ जो तुम्हारी एक्सरसाइज है 7.3 ये खत्म होती है। कल करेंगे हम 7.4 को स्टार्ट, और आई होप खत्म करवा दें तो तुम्हारा चैप्टर जो है चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी क्वेरी मुझसे पूछेंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, या कुछ भी, ठीक है, जो तुम्हें लगे, पर पॉजिटिव वे में, ठीक है, रिस्पेक्टफुली। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आई होप, थैंक यू।